स्टेट उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ निकिता कपूर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को उत्तरकाशी की आत्मनिर्भर नारी शक्ति से वर्चुअल संवाद करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी ने बुधवार को चिन्यालीसौड़ ब्लॉक सभागार में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। साथ ही उपस्थित अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। उसके उपरांत जिलाधिकारी ने सीएचसी चिन्यालीसौड़ में निर्माणाधीन कोविड केयर सेंटर का भी निरीक्षण किया और अगस्त के आखिर तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए उत्तरकाशी में ऐतिहासिक गरतांग गली खोली गई। पर्यटकों के लिए खोल दी गई है गरतांग गली। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उप निदेशक गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क एवं जिला पर्यटन विकास अधिकारी को निर्देशित किया है कि ट्रैक में आने वाले पर्यटकों से कोविड एसओपी व अन्य बंदिशों का पालन करवाना सुनिश्चित किया जाए। आने वाले पर्यटकों व निर्मित ट्रैक की सुरक्षा के लिए उक्त ट्रैक में आवागमन हेतु ट्रैक में एक बार से 10 लोग से ज्यादा आपस में 1 मीटर की दूरी बनाकर चलेंगे। ट्रैक क्षेत्र में रुककर किसी भी प्रकार का भोजन बनाना वर्जित है। प्रशासन की ओर से कोविड नियमों के तहत गरतांग गली को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। हमारा जो नीलोंग घाटी में है, भैरव घाटी से आके वो कंप्लीट हो गया है और इसका निर्माण पिछले साल शुरू हुआ था, जो कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया गया है। अभी चूँकि पर्यटक वहाँ पे आना शुरू हो गए थे, तो इसलिए हमने गाइडलाइंस निकाली हैं कि सुरक्षा के दृष्टिगत, क्योंकि वो काफ़ी रिस्की ब्रिज है, वहाँ पे अधिकतम 10 लोग ट्रैवल करें और कोई भी ज्वलनशील पदार्थ या ग्रुप में वहाँ लेके ना जाएं, ग्रुप में ट्रैवल ना करें। और वहाँ पे जो भैरव घाटी चेक पोस्ट है, वहीं पर उसकी चेकिंग की जाएगी और सीमित संख्या में ही पर्यटकों को वहाँ पे आगे जाने दिया जाएगा। गरतांग गली का आज उद्घाटन किया गया है। पर्यटकों को लिए इसको खोल दिया गया है। आपको बताऊं, मैं 2017 से इसमें होटल एसोसिएशन लगातार कार्रवाई करता रहा है। पिछले जिलाधिकारी महोदय को भी हमने इसमें अवगत कराया था और शासन ने इसमें लगभग 60 लाख रुपए का एस्टिमेट तैयार किया था। और जो ये सीढ़ी नुमा गरतांग गली है, जो चट्टानों पे बहुत ही सुंदर कास्ट कला का एक बेहतरीन उदाहरण है, इसको पुनर्निर्माण करने के लिए प्रशासन ने खर्च किया है और ये आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हम लोगों के लिए। हम लोग लगातार इसमें काम करते रहे हैं और तो आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस गरतांग गली को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं प्रशासन को और सभी लोगों को। ये भविष्य में यहाँ पर एक मील का पत्थर। दयारा बुग्याल में पारंपरिक बटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने लोक देवताओं की पूजा कर मक्खन मठा की होली खेली। कोरोना संकट के चलते इस बार दयारा बुग्याल में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बेहद सूक्ष्म में बटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ग्रामीणों द्वारा दशकों से लोक देवताओं की पूजा करते हुए मक्खन मठा की होली खेली जाती है। बीते साल से कोरोना संकट के चलते इस बार बाहरी पर्यटकों के बिना स्थानीय ग्रामीणों के साथ दूध मक्खन मठा की होली खेली गई। इस मौके पर ग्रामीणों ने पारंपरिक रसों नृत्य भी किया। काशीपुर से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत से कार चालक पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। एक्सीडेंट इतना जोरदार था कि कार में शव घंटों तक फंसा रहा। घंटों की मशक्कत के बाद कार से शव को निकाला जा सका। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। प्रसाद नैथानी के देवप्रयाग पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाजपा यूकेडी के 50 से ज्यादा सदस्यों ने पूर्व शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन किया। देवप्रयाग पहुंचे मंत्री प्रसाद नैथानी ने इस दौरान भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। मंत्री प्रसाद नैथानी ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि उन्हें जनता के बीच जाकर भाजपा सरकार की नाकामयाबियों का कच्चा चिट्ठा खोलना है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2022 के चुनाव को लेकर बैठक करने को भी कहा। मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर जाकर पार्टी को मजबूत करने का कार्य करना होगा। क्या कुछ कहा प्रसाद नैथानी ने, सुनवाते हैं आपको। देवप्रयाग विधानसभा में विगत 4.5 सालों से जो जनता की जो मूलभूत समस्याएं थी, जिनको लेकर बीजेपी सत्ता में आई थी और उनका जो समाधान
भारतीय जनता पार्टी ना कर पाई, उससे रुष्ट होकर यूकेडी से और भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर जो हमारी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। यही कारण है कि जो प्रतिनिधि क्षेत्र में है उनके द्वारा ना जनता की समस्याओं को सुना गया और ना समस्याओं पे ध्यान दिया गया। तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड को छोड़ के माननीय मंत्री साहब नैथानी जी के नेतृत्व में सम्मिलित हुए हैं, उनका मानना है कि जो विगत 4.5 सालों में जो हमारे क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो गया था और जो उनकी अनदेखी की जा रही थी, इससे नाराज होकर वो लोग मंत्री साहब नैथानी जी के नेतृत्व में पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। और उनका मानना है कि 2022 में हम माननीय मंत्री साहब नैथानी जी को चुनाव जिताएंगे, उनको कैबिनेट मंत्री बनाएंगे और इस क्षेत्र में जो रुका हुआ विकास कार्य है उसको सुचारू रूप से संचालित करने का काम करेंगे। रुद्रप्रयाग विधानसभा में भले ही धरती का भगवान चिकित्सकों को माना जाता है, लेकिन कलयुग के दौरे में कुछ चिकित्सक काले कारनामों को धरती के भगवान के नाम पर कालिक पोतने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सामने आया है, जहां एक मरीज को रेफर करने के नाम पर सरकारी चिकित्सक 300 रुपए का सुविधा शुल्क ले रहा है। वहीं पीड़ित ने चिकित्सक का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और सीएमएस से कार्रवाई की मांग की है। वहीं सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी, जिसके बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संज्ञान में भी एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने बताया कि कोई रिश्वत धनराशि ली गई है किसी के द्वारा, तो उसकी मैं उनसे लिखित वो लेटर लिया शिकायत पत्र, उस पर मैं स्पष्टीकरण मांगूंगा, जिसने भी ली है उस पर जाँच कराऊँगा, तभी कुछ मैं कह सकता हूँ क्या हुआ। मेरे को इस तरह की जानकारी नहीं है, अभी लिखित शिकायत पत्र मेरे सामने आएगा तो मैं देखूँगा किसने ली है क्या ली है, तो उससे बाद ही मैं बताता हूँ कि पूरा प्रकरण क्या है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज रुड़की दौरे पर हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत वन महोत्सव 2021 के अंतर्गत सोलानी पार्क पर वृक्षारोपण करेंगे। हरेला पर्व के अवसर पर 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। रुड़की के सोलानी पार्क से शुरू होगा ये वृक्षारोपण। उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किए जाने से आक्रोशित तीर्थ पुरोहितों ने देवप्रयाग में सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही नारेबाजी करते हुए संगम पर राज्य सरकार का पुतला भी फूंका। इस मौके पर तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि जब तक सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही तीर्थ पुरोहितों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती तो 17 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। पूरे उत्तराखंड में जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में भाग लिया है, मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि ये आंदोलन और तेज होगा, दिनों दिन और तेज होगा। और जो हाई पावर कमेटी सरकार ने बनाई है, तो हम इसमें सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड भंग कर दें और पूर्व की भांति बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जैसे कार्य करती थी वो करे। बद्रीनाथ केदारनाथ सब जगह डेवलपमेंट हो, कोई हमें उसका ऐतराज नहीं, लेकिन स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर के सरकार काम करे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 17 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। उसमें पूरे प्रदेश की महिलाएं, पूरे प्रदेश की विंग जो हमें समर्थन कर रही है। सारी जगह की यात्राएं खोली हुई है, केवल 4 धाम यात्रा ही बंद करी हुई है। सारे पर्यटन आपने खोल चुके हैं और हमारी 4 धाम ही बंद की हुई सरकार ने। इसलिए ये सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस देवस्थान बोर्ड को भंग करके और हमारी यात्रा चालू। गदरपुर में आज केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का जन आशीर्वाद यात्रा में स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा सरकार की उपलब्धियों गिनाते हुए कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि भाजपा सरकार ने बंगाली समाज के जाति प्रमाण पत्रों पर पूर्वी पाकिस्तान शब्द को समाप्त करने का फैसला किया है। यह शब्द हर बंगाली युवा और युवती के लिए कलंक के जैसा था। वहीं अजय भट्ट केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जिस तरह से अफगानिस्तान के हालात हैं, भारत सरकार ने वहां फंसे हर भारतीय नागरिक को और अन्य देशों के नागरिकों को भी निकालने का काम शुरू किया है। और क्या कुछ कहा अजय भट्ट ने, सुनवाते हैं आपको। हमारी सरकार ने कोरोना में के समय भारतीयों को ही नहीं, पड़ोसी देशों को भी उनके देशों में पहुंचाया। आज भी हमारी सरकार अपने लोगों को अफगानिस्तान से ला रही है और हम अपने लोगों को हर हालत में बचाने का संकल्प लिए हुए हैं। इसलिए मैं बधाई देता हूं नरेंद्र मोदी जी को, अपनी सरकार को।
अब कहीं पर भी पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए करके शब्द सर्टिफिकेट में नहीं आएगा। लंबे समय से ये शब्द लिखा जाता था। मैंने इस मामले को संसद में उठाया और संसद से मेरे पास उत्तर आया कि केंद्र सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, उत्तराखंड सरकार ही इसको करेगी। और तब मैंने चीफ सेक्रेटरी और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को दिया और वर्तमान मुख्यमंत्री जी हमारे धामी जी ने उसको बहुत गंभीरता से लिया। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी पर शासनादेश नहीं आ पाया था और कैबिनेट में पास करा दिया है। हमारे मंत्री अरविंद पांडे जी साथ में थे और हमारे विधायक साथ में थे, बहुगुणा जी, और ये जो शब्द हटाने का आदेश कैबिनेट ने किया है ये ऐतिहासिक। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।